स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ √40 इज 6.325, देन द वैल्यू ऑफ √8/5 विल बी। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया? √40 का वैल्यू दे दिया, जो है आपका 6.325। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करना है 8/5। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से ऊपर नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ऊपर कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो √40 डिवाइडेड बाई √25, यानी √40 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब √40 का वैल्यू गिवन 6.325 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको काट दीजिए, आएगा 1.265। सो 1.265 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 3600 गिव्स अ होल क्यूब। मतलब आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना है, जिस नंबर से अगर हम 3600 को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक होल क्यूब होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। इसको करने के लिए पहले ये जो 3600 दे दिया है इसको तोड़ना है। ठीक है, पहले 2 से करते हैं तो कितना होता है? 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, फिर 5 से करते हैं इसको 45, फिर 5 से करते हैं इसको 9, फिर 3 से 3। ठीक है, सो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है इसलिए 4 2 लिख दिए यहाँ पर, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको होल क्यूब चाहिए, यानी 3 का पेयर चाहिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 का ही 3 का पेयर बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 सिंगल है, यहाँ पर 5 2 है, ये भी क्यूब फॉर्म में नहीं है, या 3 है, ये भी 2 है, मतलब सिर्फ 2 जो है ये आपका क्यूब का फॉर्मेट पे है। सो हम लिख सकते हैं इसको 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। सो ये जो नंबर आया, इस नंबर को अगर हम 2 5 5 3 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 3 3 5 5 5 5 2 कट जाएगा, तो आपका 2 क्यूब बच जाएगा। ठीक है, ये आपका एक होल क्यूब है नंबर है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 2 5 5 3 3। ठीक है, सो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 450। सो 450 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन ऑब्जेक्ट एट ₹832 इज इक्वल टू द लॉस ऑन सेलिंग द ऑब्जेक्ट एट ₹448। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको अगर 832 में बेचा जाएगा तो जितना आपका प्रॉफिट होगा 448 पे सेल करने से उतना ही आपका लॉस होगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस सेम है। व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 50%। तो उस ऑब्जेक्ट को कितने में सेल करें ताकि उसमें प्रॉफिट 50% हो जाए, यानी 50% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितने प्राइस में सेल करना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ना, इसका पहला जो सेल प्राइस कितना है 832, और बाद में सेल प्राइस कितना है 448। तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो जो आएगा वही उसका कॉस्ट प्राइस होगा।
तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करने से आपका आ रहा है 640। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर 640 इसका कॉस्ट प्राइस है ना, अगर उसको 832 में सेल करेंगे ना, तब प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए, 192 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर 448 में सेल करेंगे, तब देखिए इससे इसको माइनस कीजिए, 192 का लॉस हो रहा है। देखिए सेम परसेंटेज प्रॉफिट, सेम परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। सो आपका सेल प्राइस होगा 640 इंटू 50% प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 100, यानी 640 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, तो आपका 64 इंटू 15, यानी 960 उसका होगा सेल प्राइस। ठीक है, तो 960 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए ट्रेन रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 40 किलोमीटर। मतलब एक ट्रेन उसका फर्स्ट 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर रन करते हैं, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर रन करते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड। इसमें उस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते। सो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले कितना गया 40 किलोमीटर, बाद में 30 किलोमीटर। सो आपका टोटल डिस्टेंस होगा 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले टाइम कितना लगेगा, पहला डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और स्पीड है आपका 80। सो डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 40 बाई 80 प्लस नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइम उसका टाइम लगेगा 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ऊपर आपका आ गया 70 और नीचे आपका 40/80, 1/2 प्लस 30/60, 1/2। ठीक है, सो 70 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस हाफ, यानी इसको जोड़ेंगे, सो आपका 1 + 1 यानी 70/2/2, यानी 70/1 यानी 70। सो 70 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन द इंटरनल लेंथ ऑफ अ टैंक इज 25 मीटर। एक टैंक है जिसका इंटरनल लेंथ है 25 मीटर, वाइड इज 12 मीटर, वाइड 12 मीटर है, एंड डेप्थ यानी हाइट है 6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट वॉल्स एंड बेस एट द रेट ऑफ 70 पैसा पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, उस टैंक का 4 वॉल एंड बेस प्लास्टर करेंगे तो कितना पैसा खर्चा होगा अगर 75 पैसा पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया गया, आपका लेंथ, लेंथ यानी एल कितना दिया 25 मीटर, वाइड यानी ब्रेथ कितना दिया 12 मीटर, डेप्थ यानी हाइट कितना है 6 मीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स
इसका फॉर्मूला है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, सो 2 इंटू एल कितना है 25 प्लस बी कितना है 12 इंटू एच कितना है 6। ठीक है, सो 2 इंटू 25 प्लस 12 यानी 37 इंटू 6। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 444 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये 4 वाल का हो गया। अभी इसका बेस, एरिया ऑफ बेस यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 25 इंटू 12 यानी 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल एरिया फॉर प्लास्टरिंग कितना होगा 444 प्लस 300 यानी 744 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 744 इंटू 75 पैसा यानी 0.75। ठीक है, पैसा इसलिए 0.75 लगा दिए हम यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ₹558। सो ₹558 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए इन्वेस्टेड ₹20,000 इन अ बिजनेस। ए किसी बिजनेस पर 20,000 इन्वेस्ट करते हैं। 6 मंथ आफ्टर सी जॉइंड हिम विथ ₹10,000। 6 महीने का बाद सी ₹10,000 लेकर उसके साथ ज्वाइन करते हैं। व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ ए इफ प्रॉफिट इज ₹10,000। अगर प्रॉफिट 10,000 होता है तो उसमें ए का शेयर कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड सी। ठीक है, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट का। सो 20,000 ए बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो इसका पूरा साल यानी 12 मंथ ही उसका बिजनेस में रहेगा। सो इसको 20,000 इंटू 12 करेंगे। फिर सी 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया, तो सी का जो अमाउंट इन्वेस्ट है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा। सो यहाँ पर होगा सी का अमाउंट इंटू 6। ठीक है, इनमें से हम रेशियो निकाल लेंगे। 4 जीरो यहाँ पर 4 जीरो काट दीजिए, 6 से 12 को काटिए 2। सो आपका रेशियो 2:2 यानी 4:1। ठीक है, सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। सो इसमें से ए का शेयर इस शेयर होगा आपका 10,000 इंटू 4/4 प्लस 1। 4+1 5, 5 से 10,000 काटेंगे तो आएगा 2,000। सो 2,000 इंटू 4 यानी 8,000 है शेयर ऑफ ए। सो 8,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए सम ऑफ मनी डबल इन 15 ईयर्स एट अ डेफिनेट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कुछ सम ऑफ मनी 15 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पर डबल हो रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो कितना साल में वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंसिपल इक्वल्स टू पी। ठीक है,
अमाउंट डबल हो रहा है, डबल यानी 2p। ठीक है, टाइम कितना दिया है आपका, वो 15 ईयर्स में डबल हो रहा है। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी 1+r/100 होल टू द पावर n। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जहां पर अमाउंट का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सो आपका अमाउंट कितना, 2p। सो प्रिंसिपल कितना, p 1+r/100 होल टू द पावर n 15 ईयर्स। ओके, ठीक है, तो दोनों तरफ p काट दीजिए। सो आपका क्या आया, 2 बराबर 1+r/100 होल टू द पावर 15। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, 8 टाइम्स। क्या हो रहा है आपका, अमाउंट 8 टाइम्स हो रहा है। सो यहां पर आपका अमाउंट कितना है, 2। 8 और 2 का रिलेशन क्या है, 8 और 2 का रिलेशन है 2 क्यूब करने से आपका 8 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। सो 1+r/100 होल टू द पावर 15 इंटू 3। ठीक है, फिर 8 इक्वल्स टू 1+r/100 होल टू द पावर 15 इंटू 3 यानी 45। ठीक है, सो 45 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 25 बैग्स इज 55 kg। 25 बैग्स का एवरेज वेट है 55 kg। द वेट ऑफ वन बैग इज मिसरीड एज 65 इंस्टेड ऑफ 56। एक बैग का वेट जो 56 था उसको 65 रीड कर लिए थे। फाइंड द करेक्टेड एवरेज वेट, आपको करेक्ट एवरेज वेट, सही एवरेज वेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या क्या दे दिया, आपको पहले दे दिया n बराबर 25 यानी नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, 25 है। फिर क्या दे दिया, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू है आपका 56। रॉन्ग वैल्यू है आपका 65 और रॉन्ग एवरेज आपका है 55। ठीक है, सो एवरेज यानी मीन का फॉर्मूला समेशन x/n। ठीक है, सो एवरेज आपका कितना है, एवरेज आपका है 55, समेशन x/n, n यानी 25। ठीक है, सो यहाँ से आपका समेशन x निकल जाएगा जो है 55 इंटू 25 यानी 55 इंटू 25 करेंगे तो आपका आएगा 1375। ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम करेक्ट समेशन x निकालेंगे, कैसे, 1375 से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू को प्लस करेंगे। सो ये करने से आपका आएगा 1366। ठीक है, सो आपका करेक्ट मीन यानी एवरेज होगा आपका करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैग्स यानी 25। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 54.64 kg। सो 54.64 kg इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट,
इस प्रॉब्लम में देखिए, ए शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट 11% व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग फ्रूट्स बाय यूजिंग टेम्पर्ड वेट। मतलब एक शॉपकीपर है जो माल खरीदने का समय और बेचने का समय दोनों टाइम ही 11% का चीट करते हैं। हिज टोटल गेन परसेंट, इससे उसका कितना परसेंटेज गेन होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो टाइम आपका 11% यानी दो टाइम परसेंटेज है। सो जब भी कभी भी दो टाइम परसेंट यानी 2% होगा, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो दोनों टाइम 11%, दोनों टाइम ही वो 11% का चीट करते हैं। सो 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस 11 और इस 11 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22, और इसका 11 इंटू 11 121 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.21 हो जाएगा। 2 जीरो है इसलिए पीछे से 2 जीरो के बाद एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 23.21%। सो 23.21% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द मीन ऑफ द डेटा 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 एंड 3/4। ये कुछ नंबर दे दिया है, इस नंबर का आपको मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मीन यानी एवरेज यानी x बार। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपका मीन यानी एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितना नंबर दे दिया है इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे? सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो इसका सम करने के लिए पहले जो नीचे नंबर है उसका हम एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, इसका एलसीएम 4 होता है। 4 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 4 इंटू 1 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 इंटू 1 2, ये भी 2, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 इंटू 3 3, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 1, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 इंटू 2 8, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 इंटू 1 2, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 1, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू 3 यानी 3। ठीक है, सो ऊपर आपका आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 26, 26/4। सो 26/4 यानी 13/2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 13/2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आपका मीन हो जाएगा 13/2 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, सो यानी 13/2 इंटू 9 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/9 यानी 13/18। सो 13/18 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके
स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन ए फार्म देयर आर सम गोट्स एंड सम पिकक्स। एक फार्म है जहां पर कुछ बकरियां हैं और कुछ मोर है। इफ नंबर ऑफ हेड्स इज 60, अगर उन दोनों को मिला के टोटल हेड 60 होता है एंड नंबर ऑफ फीट यानी पैर 170 होता है, तो नंबर ऑफ गोट इज, तो आपको नंबर ऑफ गोट फाइंड करना है, मतलब कितना बकरी है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तरफ हम गोट्स लिखते हैं। ठीक है, अगर टोटल हेड कितना होगा 60, अगर पूरा ही टोटल 60 गोट होगा तो पैर कितना होगा 60 इंटू 4 यानी 240। ठीक है, पिकक्स यानी मोर, अगर पूरा ही मोर होगा तो पैर कितना होगा, मोर का 2 पैर होता है, सो 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 120। ठीक है, और उसका एवरेज दोनों को मिला के कितना पैर है 170, सो 170 को बीच में लिखेंगे। ठीक है, 240 से 170 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 70, और 170 से 120 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50। सो नंबर ऑफ गोट्स एंड नंबर ऑफ पिकअप का रेशियो है, आपका रेशियो होगा 50:70 यानी 5:7। ठीक है, आपको नंबर ऑफ गोट्स फाइंड करना है, यानी इस साइड यानी 5, सो नंबर ऑफ गोट्स कितना है 60 इंटू 5/5 प्लस 7, 5 प्लस 7 यानी 12, 12 से 60 को काटेंगे 5 आएगा, सो 5 इंटू 5 यानी 25, सो 25 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन व्हाट टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। कितना समय में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 2/5 होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लेट द प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹50 मान लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट होगा आपका 50 इंटू 2/5, ये 2/5 है। आप 5 का किसी भी मल्टीपल को आप प्रिंसिपल पकड़ सकते हैं, 100 भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर हम 50 मान लिए। अगर आप 100 मान के भी करेंगे वो भी आएगा, तो आपका 5 से इसको काटेंगे 10, सो 10 टू ज़ा आपका 20। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। ठीक है, आपको टाइम यानी टी फाइंड करना है। ठीक है, सो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20, पी कितना माने थे हम 50, टी फाइंड करना है, आर कितना है आपका 8%। ठीक है, यानी 8/100। ठीक है, सो 50 से काटिए 2, 2 से काटिए 4, सो यहाँ से आपका आता है 4t बराबर आपका 20। ठीक है, सो t बराबर आपका 20/4, 4 से 20 को काटिए 5 होगा, सो t होगा आपका 5, सो 5 ईयर्स इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, कंप्यूट 69696 इंटू 9999, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो 69696
इंटू 999, ठीक है। फिर 69696, ये 9999, इसका हम लिख सकते हैं 10,000 -1, ठीक है। फिर 69696 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 69696 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 69696, इसके बाद 4 जीरो -69696, ये 69696 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर इसको माइनस करते हैं, 69696, 1 2 3 4, 4 जीरो है, ठीक है। फिर 96669, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने से यहाँ पर आएगा 4 0 3 0 9 8 6 9 6, ठीक है। सो आपका आंसर आया 696890304, ये मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 10 डजन एप्पल्स, 15 डजन मैंगोज, 20 डजन ऑरेंजेस आर फॉर सेलिंग। मतलब सेल करने के लिए 10 डजन एप्पल्स है, 15 डजन मैंगोज है और 20 डजन ऑरेंजेस है। इफ ईच ऑफ देम 1/2, 1/3 एंड 1/4 पार्ट आर सोल्ड, 1/2, 1/3 एंड 1/4 पार्ट सोल्ड हो गया, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्रूट्स। तो कितना फ्रूट्स बच गया ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सो पहले लिखते हैं एप्पल्स, ठीक है। एप्पल्स सोल्ड कितना 1/2, ठीक है। सो रिमेनिंग कितना होगा 1 माइनस 1/2, 2 एलसीएम होगा 2 माइनस 1 यानी 1/2, ठीक है। सो कितना एप्पल था 10 डजन, सो 10 यानी 5 डजन एप्पल्स रह गया, ठीक है। फिर मैंगोज, कितना मैंगोज सोल्ड हुआ 1/3, ठीक है। सो मैंगोज रिमेनिंग यानी कितना बच गया 1 माइनस 1/3, ठीक है। सो 3 एलसीएम 3 माइनस 1 यानी 2/3, 2/3 इंटू 15, क्योंकि 15 डजन मैंगोज है। सो काटिए 5 से, सो 5 टू ज़ा 10 डजन आपका मैंगोज रह गया, ठीक है। फिर ऑरेंजेस सोल्ड कितना हुआ 1/4, ठीक है। सो रिमेनिंग कितना 1 माइनस 1/4 यानी 4 एलसीएम 4 माइनस 1 यानी 3/4। कितना ऑरेंजेस था 20 डजन, सो 20 5 5 3 ज़ा 15, 15 डजन। सो ये 5 डजन एप्पल्स रह गया, ये मैंगोज 10 डजन रह गया और ऑरेंजेस 15 डजन रह गया। सो कितना डजन रह गया, सो 5 10 15 30 डजन, ठीक है। तो एक डजन में कितना होता है 12 होता है, तो 12 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स रह गया। तो 360 इज आवर आंसर जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सुपर क्या है 1 प्लस कॉस ए
डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इस हम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे देखना है क्या है, 1 माइनस कॉस ए, इसका ऑपोजिट साइन लेना है 1 प्लस कॉस ए। ये नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इससे क्या होता है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ऊपर क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, सो साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आया साइन स्क्वायर, सो यहाँ पर हम लिखते हैं रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों ही जगह पर स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ ये रूट कट जाएगा, सो ऊपर आपका आएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय आपका साइन ए। ठीक है, फिर इसको तोड़िए, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, 1 बाई साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका कोसेक, कोसेक ए, और कॉस ए बाई साइन ए होता है आपका कॉट ए। सो कोसेक ए प्लस कॉट ए इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ a is to b is to c equals to 1 by 4 is to 1 by 3 is to 1 by 2, then a by b is to b by c is to c by a क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया, a by b is to b by c is to c by a। तो यहाँ से आपका a क्या है, 1 by 4 है, b आपका क्या है, 1 by 3 है, और c आपका क्या है, 1 by 2 है। ठीक है, तो हम वैल्यू बिठाते हैं, सो 1 by 4 डिवाइडेड बाई 1 by 3 इज टू 1 by 3 डिवाइडेड बाई 1 by 2 इज टू 1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 4। ठीक है, सो 1 by 4 इंटू 3 by 1, ये डिविजन में, मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, सो 1 by 3 इंटू 2 by 1 इज टू 1 by 2 इंटू 4 by 1। ठीक है, सो ये आपका आया 3 by 4 इज टू 2 by 3 इज टू 4 by 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो नीचे है ना 4 3 2, इसका एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम ऑफ 4 3 2। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 3 1, सो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी 12। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 3 by 4 इंटू 12 इज टू 2 by 3 इंटू 12 इज टू 4 by 2 इंटू 12। सो 4 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 6 आएगा, सो 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, और आपका 4 6 ज़ा 24। सो 9 इज टू 8 इज टू 24 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है।
ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12 18 6 इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन टू 4k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो सामने क्या बोला गया, ये 12 18 और 6 है, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो यहाँ पर जो 4k है उसका थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। तो के का वैल्यू कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अगर ए बी सी डी यानी फोर टर्म अगर प्रोपोर्शन होता है तो इसका रूल होता है आपका ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ठीक है, फिर अगर थ्री टर्म यानी ए बी सी, तब प्रोपोर्शन में क्या होगा, ए बाई बी बराबर बी बाई सी। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 18 6, सो 12 18 6 अगर थर्ड प्रोपोर्शन को हम पी मानेंगे ना, सो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, सो 12 बाई 18 इक्वल्स टू 6 बाई पी। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12p इक्वल्स टू 6 इंटू 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, सो यहाँ से आपका p आएगा 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12, 2 से 18 को काटेंगे 9, सो p बराबर आपका 9 आ गया। फिर क्या बोला गया, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, ये जो 4k है इसका थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, तो ये 9 यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन में बैठ जाएगा। अगर तीनों टर्म प्रोपोर्शन में रहते हैं ए बी सी, सो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, सो यहाँ पर उस हिसाब से होगा 4/k इक्वल्स टू k बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो k इंटू के यानी के स्क्वायर, ये होगा आपका 4 इंटू 9। ठीक है, सो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, सो 4 इंटू 9। ठीक है, सो 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट होता है 3, सो k का वैल्यू होगा 6, सो 6 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज सी। ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन सी है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी। आपको ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अगर एक्स वाई जेड थ्री टर्म प्रोपोर्शनल में रहते हैं तो रूल होता है आपका एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई बाई जेड। ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ पर देखिए ए बी इसका मीन प्रोपोर्शन है सी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, ए बाई सी इक्वल्स टू सी बाई बी। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो आपका आएगा ए बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोला गया, ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शन, जो यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं, ये एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से सजाते हैं, सो ए स्क्वायर बाई सी बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई बी स्क्वायर सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है, देखिए एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी। ठीक है, सो यहाँ से आपका आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर बी स्क्वायर और सी सी यानी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स बराबर स्क्वायर हटाने से रूट लगाना पड़ता है, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स बराबर आपका आएगा स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, पहले हम क्या निकाल के रखे थे, ए बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की जगह पर आप वैल्यू बिठाए उसका,
सो सी स्क्वायर इंटू सी, यानी सी क्यूब। सो सी क्यूब इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, सो नीचे एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम क्या आएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, सो इस कॉट ए प्लस कोसेक ए से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कट जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए रह जाएगा, ये आपके साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस ये कॉट ए माइनस कोसेक ए से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, रह जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो यहाँ साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो साइन ए कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, 1 रख दिया यहाँ पर। सो ऊपर देखिए साइन ए, ठीक है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए बाई साइन ए माइनस कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका साइन ए कॉस ए बाई साइन ए प्लस कोसेक मतलब 1 बाई साइन ए। ठीक है, प्लस 1, और ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो नीचे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस साइन ए से इस कॉस से बाई साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस साइन ए और इस साइन ए कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका रह जाएगा कॉस ए, फिर इस साइन ए से इस 1 बाई साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ए और ये साइन ए कट जाएगा, तो आपका इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से इस साइन ए से कॉस ए बाई साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कट जाएगा, तो इधर आपका रह जाएगा कॉस ए प्लस इस साइन ए से इस 1 बाई साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ए कट जाएगा, तो प्लस 1 रह जाएगा। फिर नीचे क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कोसेक ए पहले आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए बाद में चला जाएगा। ठीक है, सो एक फॉर्मूला है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, देखिए ऊपर ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होगा, कॉस ए -1 माइनस कॉस ए -1, और ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये आपका -1 और इधर आपका +1 रह जाएगा। ठीक है, सो ऊपर क्या होगा, कॉस ए कट जाएगा, तो ऊपर आपका आएगा -2, नीचे -1 और यहाँ पर आपका +1। ठीक है, सो माइनस माइनस कट जाएगा, सो 2
+1, यानी 3 आंसर जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये दे दिया, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो cos टू द पावर 4 थीटा है इसका हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin टू द पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपका sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। सो 1 और ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, फिर इसको तोड़ दीजिए, ये cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये होगा आपका sin स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो नीचे sin स्क्वायर थीटा है ना, इसका भी नीचे आएगा, इसका भी नीचे आएगा। ठीक है, सो cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है आपका cot स्क्वायर थीटा। ओके, और ये sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा। सो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके